Now we are going to discuss next topic, which is customer markets and buyer behavior. Basically in this topic we will be discussing and we will be knowing कि यार customer markets क्या होती हैं, ठीक है, एंड बायर बिहेवियर्स का होता है. बेसिकली कस्टमर मार्केट्स इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है. इसी तरीके से सप्लायर मार्केट्स होती हैं, इसी तरीके से बिजनेस मार्केट्स होते हैं. तो आपको यहाँ कस्टमर मार्केट समझना है कि कस्टमर मार्केट कौन सा है और बायर्स बिहेवियर्स को हम देखेंगे. पहला पार्ट होगा बेसिकली कस्टमर मार्केट, जिसके अंदर हम उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस करते हैं जो उसको वो देखेंगे. उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग और बायर्स बिहेवियर्स देखेंगे किस तरीके से वो करता है. बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कंज्यूमर मार्केट बिहेवियर क्या होता है. द बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनल कंज्यूमर्स. बाइंग बिहेवियर हम उसको कहते हैं कंज्यूमर बायर बिहेवियर. इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल कंपनी. वही वो जो कस्टमर कंज्यूमर पर्सनल्स के लिए कंज्यूमर जो पर्सनल गुड्स के लिए पर्सनल नेसेसिटी के लिए जो चीज़ खरीदते हैं ना, वो उनका बिहेवियर डिफाइन करता है. इसी तरीके से कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं जिसके अंदर कंज्यूमर्स बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं और सप्लायर से अपने डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है. मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. मॉडल कंज्यूमर मेक मैनी बाइंग डिसीजंस करते हैं, ठीक है, एवरीडे. ये हमें बेसिकली टारगेट करना है. एंड द बाइंग डिसीजन इज फोकल पॉइंट ऑफ द मार्केट. मैं यही बता रहा हूँ ना कि हमें उनके बाइंग डिसीजन को समझने की ज़रूरत है कि बायर बेसिकली चाहता क्या है और वो क्या डिसीजन ले रहा है, ऑन विच पे व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कोर अजम्पशंस ऑन विच हिज डिसीजंस इज बेस्ड ऑन. अच्छा, व्हाट इज़ कंज्यूमर्स बायर, क्या करता है, कैसे करता है. चलिए देखिए ना, क्या करता है, क्या बाय करता है, व्हाट कहाँ बाय करता है, हाउ एंड दे बाय, व्हेन दे बाय, कब बाय करता है. तो ये ओवरऑल उसका मॉडल हमें डिफाइन करता है. सारी चीज़ें मिलके एक मॉडल डिफाइन करती हैं, ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का. डिसीजन प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले आपको नीड रिकॉग्निशन करनी होती है, ठीक है. इन्फॉर्मेशन रिसर्च करनी होती है, उसके ऊपर नीड को समझना है, इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करना है. अल्टरनेटिव एवोल्यूशन ऑफ द परचेज डिसीजन का, जो उसने डिसीजन लिया उसका अल्टरनेटिव देखना होता है. फिर उसके पोस्ट परचेज बिहेवियर देखना, तो उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बाद बायर्स बॉक्स, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स बायर्स का क्या होता है, जो कि इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजंस आर डिस्क्राइब्ड एज द बैक्स. जो इंटरनल फैक्टर्स उसके बिहेवियर को डिसाइड कर रहे होते हैं ना, कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो उसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं इन मार्केटिंग टर्म्स. दिस बॉक्स कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इनसाइड द पर्सन माइंड. बेसिकली पर्सन माइंड के अंदर जो जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं ना, उसको हम उसका बाइंग डिसीजन कहते हैं. ओवरऑल ये जो उसका ग्राफ वो है ना, टेबल, ये बेसिकली सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके अंदर मार्केटिंग स्टिमुलाई बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, सही है. अदर फैक्टर्स ये होते हैं, ठीक है. मार्केटिंग स्टिमुलाई में क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, 4P, जिसको आप मार्केटिंग वो कहते हो, ठीक है. प्रोडक्ट अदर्स के अंदर इकोनॉमिस्ट, उसका जो उसका इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं. बायर्स ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या होता है, बायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये दोनों चीज़ें डिफाइन करती हैं. बायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बायर्स डिसीजन प्रोसेस को ये चीज़ें डिफाइन करती हैं, ठीक है. और ये चीज़ें फिर आगे अल्टीमेटली क्या करती हैं, बायर के रिस्पांस को डिफाइन करती हैं. ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट है, जो सारे स्टिमुलाई आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो सारे बायर्स को मुतासर करते हैं. बायर का जो ब्लैक बॉक्स है उसके इंटरनल फैक्टर्स को चेंज करते हैं और वो फिर अल्टीमेटली डिसीजन इम्पैक्ट करता है उसके रिस्पांस के ऊपर. अच्छा, यहाँ पे है व्हाट इज़ ब्रांड इंगेजमेंट. ब्रांड इंगेजमेंट बेसिकली एक टर्म है, इस्टेब्लिशिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर, ये कहलाता है फर्स्ट ब्रांड इंगेजमेंट. फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो हमारा होता है ना, इस चीज़ को हम ब्रांड इंगेजमेंट कहते हैं. इमोशनल कनेक्शन और अ फुलफिलिंग ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. ओवरऑल जो हम बेसिकली सीन ये होता है कि आप उसके साथ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे कि हमने बेसिक उसके अंदर टर्मिनोलॉजी इसके अंदर पढ़ा था कि आप बेसिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, देन उसको मैच्योर करते हो, क्लाइंट को पक्का ट्रू फ्रेंड्स बना के फिर अल्टीमेटली हम उससे प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हमारा लॉयल कस्टमर बन जाता है. ये थी कुछ बेसिक्स. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इफेक्ट करती हैं कस्टमर के बिहेवियर को. ये हमने देखा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ब्लैक बॉक्स क्या होता है, डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली हम क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं.